बाल गुज्जर साहब को आप सुन रहे थे। भय मुक्ति, अपराध, आतंक से मुक्ति मिली है पूरी तरह से पश्चिम बंगाल के लोगों को। बहुत बड़े बदलाव वहां होने जा रहे हैं। पीएम मोदी के चेहरे पर, विकास पर, जो रोड मैप हम लेकर चल रहे हैं बंगाल के लोगों के लिए, उस पर ये मोहर लगी है। बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। आपको भी बधाई, क्योंकि बीजेपी का विजय रथ बड़े राज्यों में लगातार आगे बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल में जहां ऐतिहासिक रूप पर आप कह सकते हैं ममता बनर्जी मजबूत रही हैं, आप लोग बार बार कहते रहे 4 मई दी गई, 4 मई दी गई, तो ये कर भी दिखाया गया बीजेपी की ओर से। क्या कहेंगे? देखिए, वेस्ट बंगाल एक बार बहुत अग्रणीय प्रदेशों में था जब देश को आजादी मिली, लेकिन लेफ्ट ने, कांग्रेस ने और अब टीएमसी ने पिछले इतने लंबे समय से उस बंगाल का भट्ठा बिठा दिया। वहाँ की जनता इंतजार में थी और माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये विजन कि हमने 2047 तक इस देश को विकसित देश बनाना है, उन लोगों ने ठोक के भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट दिया देश को आगे बढ़ाने के लिए। और रही खई कसर, जब महिलाओं का बिल आया तो टीएमसी और डीएमके ने ये विरोध करके, कांग्रेस ने जब विरोध किया तो महिलाओं में भी बहुत रोष था। मुझे लगता है ये सारी बातें जब इकट्ठी हुई तो 2/3 बहुमत की तरफ आज भारतीय जनता पार्टी वहां बढ़ रही है। इसी प्रकार से दक्षिण की वो स्टेट्स जहां ये क्षेत्रीय दल थे जिन्होंने लूट खसोट की, वो लोग भी इंतजार में थे कि हमने इनका सफाया करना है। और जब जहां जहां भी ये चुनाव होंगे, चाहे वो पंजाब हो या दूसरे प्रदेशों, देख लेना देश सारा का सारा भारतीय जनता में हो जाएगा और हम विकसित देश बना पाएंगे 2047 तक माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। और क्योंकि माननीय अमित शाह जी का जो एक संगठन का काम है, जो मैनेजमेंट उनकी है, उनका कोई मुकाबला नहीं देश और दुनिया में। और इसी का रिजल्ट है कि देश आगे बढ़ रहा है और निकट भविष्य में वेस्ट बंगाल भी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। क्या ये जो परिणाम आने जा रहा है, काउंटिंग चल रही है, रुझान आ रही है, ये क्या अपेक्षा से ज्यादा है धर्मवीर जी? क्योंकि आपको तो नहीं, अपेक्षा से ज्यादा कहाँ है। लोगों ने पहले ही बता दिया था कि हम तो चुनाव के इंतजार में हैं, जैसे चुनाव आएगा तो इसको सबक सिखाएंगे इस ममता को। तो उस प्रदेश को जिस तेजी से आगे बढ़ना चाहिए था, देश की आजादी के बाद तमाम पार्टी में, चाहे वो कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, टीएमसी हो, उन्होंने न केवल बढ़ने नहीं दिया बल्कि वहां लूट खसोट की। बड़े बड़े उद्योगों को वहां से शिफ्ट होना पड़ा, बेरोजगारी बढ़ी। आज जहाँ मिट्टी की कल्चर ठीक, पानी की कोई कमी नहीं, और वैसे भी पोर्ट पड़ता है कलकत्ता का, यानी जिस तेजी से आगे बढ़ना चाहिए था उसको बढ़ने की वजह रोक दिया। लोग इंतजार में थे और उसी का नतीजा आज जब रिजल्ट आ रहा है तो आपके सामने है। जी, बहुत शुक्रिया धर्मवीर सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो धर्मवीर सिंह को आप सुन रहे थे कि ये विकास अब होने वाला है। एक समय वो भी था जब बंगाल आगे होता था, लेकिन क्या कुछ हुआ देश भर ने देखा। पीएम मोदी के नाम पर, मुद्दों पर, विकास पर मोहर लगी है। एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, मतगणना से जुड़ी, रुझानों से जुड़ी।